दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटी की हिम्मत। बेटी हो तो तेरे जैसा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गांव में रहकर राजेंद्र खेती बाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी शैलजा, बेटा रोहित व बेटी गुलाबो थी। रोहित गांव के ही प्राइमरी स्कूल में चौथी जमात में पढ़ता था, जबकि उसकी बहन गुलाबो इंटरमीडिएट स्कूल में 10वीं जमात की छात्र थी। परिवार का गुजारा ठीक ढंग से हो जाता था, इसलिए राजेंद्र की इच्छा थी कि उसके दोनों बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए। गुलाबो अपने नाम के मुताबिक सुंदर व चंचल थी। ऐसा लगता था कि वह संगमरमर की तराशी हुई कोई जीती जागती मूर्ति हो। वह जब भी साइकिल से स्कूल आती जाती थी तो गांव के हमारा मनचले लड़के उसे देखकर फफ्तियाँ कसते और बेहुदा इशारे करते। गुलाबो इन बातों को जरा भी परवाह नहीं करती थी। वह न केवल हसीन थी बल्कि पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रहती थी। वह स्कूल की सभी सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह स्कूल की कबड्डी व जूडो कराटे टीम की भी कप्तान थी। एक दिन जब गुलाबो स्कूल से घर लौट रही थी तो गांव के जमींदार प्रेमजाल के दबंग बेटे राजू ने जानबूझकर उसकी साइकिल को टक्कर मार दी और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसे खुद ही उठाते हुए बोलने लगा, जाने मन, न जाने कब से मैं तुम्हें पकड़ने की इतना कहकर राजू ने उसके उभारों को छू लिया था। उस समय राजू की इस हरकत का गुलाबो ने कोई जवाब नहीं दिया था। राजू ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसके हाथ में 100 रुपये का एक नोट रखते हुए कहा, यह मेरी ओर से हमारे पहले मिलन का उपहार है। गुलाबो घर पहुंच गई। उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो घर में कोहराम मच जाएगा और फिर उसकी माँ उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उसे घर पर बिठा देगी। गुलाबो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसे जमींदार के लड़के पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वह उसके शरीर को छू गया था और उसे 100 रुपये का नोट देते हुए बदतमीजी पर उतर आया था, मानो वह कोई देह धंधे वाली हो। अब गुलाबो ने मन ही मन यह सोच लिया था कि राजू से हर हाल में बदला लेना है। सुबह जब गुलाबो उठी तो उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर उसके पिता राजेंद्र कह उठे, अरे बेटी, क्या तुम रात को सोई नहीं? देखो कैसी लाल लाल आंखें हो रही हैं तुम्हारी। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो स्कूल से एक टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इसलिए रात को देर से सोई थी। स्कूल पहुंचते ही गुलाबो ने खाली समय में अपनी मैडम सरला को चुपके से कल वाली घटना बताई और उनको अपना मकसद बताया कि वह राजू को सबक सिखाना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। मैडम, सरला ने कहा, गुलाबो तू डर मत, मैं तुम्हारे इस इरादे से बहुत खुश हूँ। क्या राजू जैसों ने लड़कियों को अपनी हवस मिटाने का जरिया समझ रखा है कि जब दिल आए तब अपना दिल बहला लो। अगले दिन रविवार था। गुलाबो ने अपनी माँ को बताया था कि वह अपनी मैडम सरला के साथ सुबह शहर जा रही है और शाम तक गाँव लौट आएगी। शहर पहुंचते ही मैडम सरला गुलाबो को अपने भाई सौरभ के पास ले गई। वह पुलिस महकमे में हेड क्लर्क था। उसने गुलाबो से सारी घटना की जानकारी ली और उससे कहा कि एक दिन वह राजू को खुद बुलाए, फिर उसी दिन उसे फ़ोन कर देना। उसके बाद गांव का कोई भी मनचला किसी लड़की की तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। इधर राजू गुलाबो के ही सपनों में खोया रहता था। जब 5-6 दिनों तक उसने गुलाबो की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी तो उसकी बाजें खिल गई। उसे लगा कि चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई है। अगले दिन गुलाबो स्कूल से घर लौट रही थी तो उसने राजू को अपना पीछा करते हुए पाया। जब राजू की साइकिल उसके करीब आई तो वह कह उठी, अरे राजू, कैसे हो? राजू यह बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, गुलाबो मैं ठीक हूँ। हाँ तो बता कि तूने उस दिन के बारे में क्या सोचा? राजू अपनों से ऐसी बातें नहीं पूछा करते हैं। तुम परसों 4 बजे पार्क में मुझे मिलना। मैं तुमसे अपने मन की बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, सच। राजू खुश होकर बोला उठा था,
गुलाबो चल, अब इसी बात पर तू एक प्यारी सी पप्पी दे दे। नहीं राजू, आज नहीं, क्योंकि पिताजी आज स्कूल की मीटिंग में गए हैं, वो आते ही होंगे। फिर जहाँ तुमने इतना इंतज़ार किया है वहाँ चंद घंटे और सही। गुलाबो बनावटी गुस्सा जताते हुए बोल उठी। घर पहुंचकर उसने पुलिस वाले को सारी बात बता दी थी। राजू पार्क के इर्द गिर्द घूम रहा था। आखिर गुलाबो ने ही तो उसे यहाँ बुलाया था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही गुलाबो पार्क के पास पहुंची, राजू एक शिकारी की तरह उस पर झपट पड़ा। पर गुलाबो ने भी अपनी चप्पल उतारकर उस मजनू की पिटाई करते हुए कहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? 100 रुपये देकर तू गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलना चाहता है? तूने मुझे भी ऐसी ही समझ लिया है? धोखेबाज, पहले तो तुम खुद ही मुझे बुलाती हो, फिर मुकरती हो। लेकिन तभी राजू की घिंघी बंध गई। सामने कई फोटो पत्रकार व पुलिस वाले को देखकर वह कांप उठा था। हाँ तो गुलाबो, तुम अब पूरी बात बताओ कि इस गुंडे ने तुमसे कैसे गलत बर्ताव किया था? एसएसपी राधेश्याम ने गुलाबो से पूछा। लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। उन्होंने भी लात घूंसों से राजू की खूब पिटाई की। पुलिस वालों ने राजू को कोर्ट में पेश किया और पुलिस रिमांड लेकर उससे छड़ी का दूध याद दिला दिया। अगले दिन सभी अखबारों में गुलाबो की हिम्मत के ही चर्चे थे। जिला प्रशासन ने गुलाबो को न केवल 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया था, बल्कि उसे कॉलेज तक मुफ्त पढ़ाई देने की भी सिफारिश की थी। राजू के पिता की पूरे गांव में थू-थू हो गई थी। उसने अपने बेटे की जमानत करवाने में खूब हाथ पैर मारे, पर उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। गांव के मनचले अब उसको देखते ही रफू चक्कर हो जाते थे। उसका कहना था कि अगर वह इन दरिंदों से डर जाती तो आज कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती।